ईरान का अपने खिलाफ हमलों में मजीद इस्तेमाल ना होने वाले मुल्कों को आइंदा निशाना न बनाने का ऐलान। ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान की पड़ोसी मुल्कों से माजरत, सरेंडर नहीं करेंगे। वीडियो पैगाम में दो टोक ऐलान। अमरीकी सदर ने ईरानी सदर की पड़ोसी ममालिक से माजरत को सरेंडर का नाम दे दिया। अमरीकी और इसराइली हमलों के बाद तेहरान ने पड़ोसी मुल्कों पर मजीद हमले न करने का वादा किया। वो अब मशरिक़ वस्ता पर कब्जा नहीं कर सकेगा। हज़ारों साल में पहली बार ईरान को मशरिक़ वस्ता के ममालिक से शिकस्त हुई। आज ईरान पर बहुत सख्त ज़रब लगेगी। डोनाल्ड ट्रंप का सोशल मीडिया पर बयान। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ आसिम मुनीर की सऊदी वज़ीर दिफा शहजादा खालिद बिन सलमान से मुलाकात। सऊदी अरब पर ड्रोन और मिसाइल हमलों से पैदा शुदा सिक्योरिटी सूरत हाल पर गुफ्तगू। पाक सऊदिया दिफाई मुआहदे के फ्रेमवर्क के तहत हमले रोकने के लिए मुश्तरका इक़दामात पर मुशावरत। दोनों रहनुमाओं ने बिलाश्तियाल जारियत को खित्ते में अमन और इस्तेहकाम के लिए नुकसानदेह करार दे दिया। उम्मीद है ईरान दानिशमंदी और दूरअंदेशी का मुजाहरा करेगा। पाक सऊदी क़यादत का बहरान के पुरअमन हल की कोशिश करने वाले मुल्कों से ताउन पर इत्तफाक। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की भी सऊदी हम मनसब से टेलीफोनिक गुफ्तगू। सऊदी अरब से मुकम्मल यकजहती का इजहार। सऊदिया पर हमलों की शदीद मजम्मत। नायब वज़ीर आज़म वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार का अमराती हम मनसब अब्दुल्ला बिन जैद से टेलीफोन पर राबता। यूएई के अवाम से इजहार यकजहती, हमलों की लहर पर तशवीश का इजहार। मलेशिया की वज़ीर ख़ारजा से गुफ्तगू में भी इलाक़ाई सूरत हाल पर गुफ्तगू। ईरान जंग का असर, पेट्रोल बम के आफ्टर शॉक्स। गुड्स ट्रांसपोर्टर्स ने किरायों में 20% इजाफा कर दिया। पंजाब में इंटरसिटी बसों के किराए भी बढ़ा दिए गए। पाकिस्तान रेलवेज़ ने एक क्लास के किराए में 10, इकोनॉमी के किराए में 5 और मालगाड़ियों के किराए में 20% इजाफा कर दिया। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में बड़ा इजाफा होने के बाद कराची यूनिवर्सिटी का बड़ा कदम। यूनिवर्सिटी में सुबह की क्लासेस ऑनलाइन करने का ऐलान। तमाम मुलाजमीन के पेट्रोल कोटे में भी 25% कमी कर दी गई। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत मौशी सूरत हाल पर जायज़ा इजलास। वज़ीर आज़म की मौशी तरक्की, सादगी और बचत पर मबनी लाहे अमल तश्कील देने की हिदायत। 48 घंटे में काबिल अमल तजावीज़ तलब। महकमा ख़ज़ाना खैबर पख्तूनख्वा का पेट्रोलियम मसनूआत के इस्तेमाल के बारे में तमाम मुंसलिक महकमों को हिदायतनामा जारी। बैरून स्टेशन दौरों, गैर ज़रूरी सरकारी सफ़र फौरी महदूद किया जाए। सरकारी इजलास वर्चुअल प्लेटफॉर्म से मुनक़्क़िद करने की हिदायत। तेल की आलमी कीमतों में इजाफे के बायस फैसला करना पड़ा। मौजूदा सूरत हाल में आवाम को ज़्यादा से ज़्यादा रिलीफ देने के इक़दाम कर रहे हैं। वफाकी वज़ीर अता तारड़ का तकरीब से खिताब। वज़ीर आज़म ने लेवी कम करके आवाम पर ज़्यादा बोझ नहीं डाला। वज़ीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी का दावा। हुकूमती इत्तेहादी पीपल्स पार्टी समेत अपोजिशन की जमातों ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में हालिया इजाफे को मुस्तरद कर दिया। साबिक वज़ीर आज़म राजा परवेज़ अशरफ और शाज़िया मरी का तशवीश का इजहार। अल्लामा राजा नासिर अब्बास ने अवाम दुश्मन इक़दाम करार दे दिया। अमीर जमात इस्लामी का पेट्रोलियम लेवी कम करने का मुतालबा। दुबई एयरपोर्ट और अमरीकी एयरबेसिस पर आज सुबह फिर हमले। दुबई एयरपोर्ट पर कुछ घंटों की मअतली के बाद फ़ज़ाई ऑपरेशन जुज़वी बहाल। ईरानी अफ़वाज की इसराइल के मुख्तलिफ मकामात पर मिसाइलों और ड्रोन्स की बरसात। तल अबीब, यरूशलेम और हाइफा रात भर धमाकों से गूंजते रहे। ईरानी हमलों के खौफ से यहूदी चीखते चिल्लाते जान बचाने के लिए भागते नजर आए। बगदाद में अमरीका की विक्टोरिया मिलिट्री बेस पर भी ड्रोन हमला किया। बगदाद में अमरीकी रडार सिस्टम पर भी मिसाइल दागे गए। बसरा में अमरीकी ऑयल कंपनी के हेडक्वार्टर पर भी ड्रोन गिरा दिया गया, जिससे बड़े पैमाने पर तबाही और बर्बादी हुई। सऊदी अरब ने शाइबा ऑयल फील्ड की जानिब आने वाले 6 ड्रोन्स तबाह करने का दावा कर दिया। प्रिंस सुल्तान पर भी मिसाइल गिरने की फुटेज सामने आ गई।
ईरान के खिलाफ अमरीकी इसराइली जारहियत में शिद्दत आ गई। साइहुनी जंगी तैयारों ने तेहरान में हुकूमत के हेडक्वार्टर को निशाना बना डाला। इसराइली फौज का ईरान के 6 बैलिस्टिक मिसाइल लॉन्चर और 3 एडवांस दिफाई निज़ाम तबाह करने का दावा। आज़ादी टावर के करीबी खौफनाक फ़ज़ाई हमला, कई इमारतें तबाह हो गई। इलाम में भी रिहायशी इमारतों को वहशियाना बमबारी करके राख बना दिया गया। ईरानी मीडिया के मुताबिक अमरीका और इसराइल ने तेहरान के मोहराबाद एयरपोर्ट पर शदीद बमबारी की। हमले में 5 अफराद शहीद हो गए। मोहराबाद एयरपोर्ट और अतराफ में आग के शोले बुलंद हो गए। ईरानी शहर नतंज के करीब धमाकों की आवाज़ें सुनी गईं। पासदारान का एक और अमरीकी ड्रोन मार गिराने का दावा। सैहुनी रियासत के खिलाफ लेबनान में हिजबुल्लाह ने महाज गर्म कर दिया। मज़ाहमती तंजीम का सैहुनी फ़ौज का हेलीकॉप्टर वादी बका में मार गिराने का दावा। 8 इसराइली फ़ौजी ज़ख्मी हो गए। इसराइली वज़ीर ख़ज़ाना का बेटा भी ज़ख्मियों में शामिल। इसराइली फ़ौज के हमलों में 26 अफराद शहीद और 16 ज़ख्मी हुए। सदर ट्रंप का ईरान की अस्करी क़ुव्वत ख़त्म करने का दावा। अमरीकी सदर का कहना था कि ईरानी फ़ौज फ़ज़ाइया, बहरी और मवासलाती निज़ाम तबाह कर दिया। तमाम 32 जहाज़ समंदर की तह में हैं। ईरान की दोनों दर्जे की क़यादत भी मारी जा चुकी है। सिक्योरिटी फोर्सेस की बलूचिस्तान में 2 कार्रवाइयों में फितनल खवारिज, फितनल हिंदुस्तान के 15 दहशतगर्द हलाक। कब्जे से असलहा और बारूद बरामद। सदर, वज़ीर आज़म और वज़ीर दाखिला का कामयाब कार्रवाई पर सिक्योरिटी फोर्सेस को खिराज तहसीन। रावलपिंडी की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में GHQ हमला केस की समाअत। अदालत ने 47 इश्तिहारी मुजरिमान को 10-10 साल कैद और 5-5 लाख रुपए जुर्माने की सज़ा सुना दी। इश्तिहारी मुजरिमान में जुल्फी बुखारी, शहबाज गिल, उमर अयूब, कमल शोजब, ज़रताज गुल और दीगर शामिल हैं। और सेशन कोर्ट लाहौर में बानी PTI के खिलाफ वज़ीर आज़म का 10 अरब रुपए हर्जाने का केस। सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर ट्रायल कोर्ट ने हत्या के इज्जत दावे पर कार्रवाई रोक दी। समाअत 14 मार्च तक मुलतवी कर दी गई।